तो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट हर हर महादेव के जयकारों के साथ खोल दिए गए। मंत्रोच्चारों और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 6:20 पर खोल दिए गए। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीमशंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले और इस मौके पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मंदिर के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान हजारों श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। केदारनाथ धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीमशंकर लिंग शिवाचार्य ने ये कपाट खोले। बाबा केदार के खुले कपाट। जयकारों से गूंजा आसमान। धाम में आस्था का सैलाब। चलो बाबा केदार के द्वार। पूरी होगी आपकी अरदास। केदारपुरी में महादेव दर्शन। तो केदार धाम के कपाट आज मुहूर्त पे 6:20 पर खोल दिए गए थे और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भी ये कपाट खोल दिए गए। पूरे विधि विधान के साथ और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ये कपाट खोले गए। देखिए 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदार धाम में ये कपाट खुले। सुबह 6:20 पर ये कपाट खोले गए। मंत्रोच्चार के साथ ये कपाट खोले गए। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ पुरोहित ने ये कपाट खोले थे और ऐसे में जयकारों से पूरा आसमान वहां पर गूंज गया था। हर हर महादेव के जयकारे और ऐसे में उद्घोष भी सुनने को मिले थे। 3500 किलो फूलों से यहाँ पर मंदिर को सजाया गया और जवानों ने यहाँ पर कई तरह की प्रस्तुति दी है, धुन भी बजाई है और भक्तों की भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। और ये देखिए बर्फबारी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। मनमोहक तस्वीरें बर्फबारी की देखने को मिल रही है और उसी के साथ ये भव्य तरीके से मंदिर यहाँ पर सजा हुआ है। यार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह धुन बजाई गई, भव्य तैयारियां यहां पर की गई। और केदारनाथ धाम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और मेरे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर कपाट खुल चुके हैं, किस तरीके की एक उत्साह श्रद्धालु? बाबा केदार की कृपा से श्रद्धालु में अपार उत्साह है, उल्लास है और हर्षोल्लास है। पूरी यात्रा आज प्रारंभ हो गई है। बाबा की कृपा से यात्रा सभी के लिए सुगम हो, सरल हो और आसान हो। सबकी मनोकामना बाबा पूरी करें। की बड़ी संख्या है सर पहले दिन। निश्चित रूप से मौसम की खराबी के बाद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए हैं। सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कोशिश करेंगे कि सभी की यात्रा अच्छी हो। श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, बड़ा फैसला। देखिए ये बाबा केदार का ये धाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से यहाँ नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आज पहला दिन है इसलिए हर्षोल्लास होना चाहिए, इसलिए हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा हुई है। तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है और साथ ही साथ आज 6:20 पर आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ धाम। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। वहां पर उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि उनमें कितना उत्साह है। इस भव्य पल का साक्षी वो बने, कितना उत्साह वहां देखने को मिला, आपको भी सुनाते हैं।
लोगों से बातचीत करने के लिए तो क्या कहें, कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से आया हूँ, पालमपुर से सर। और घाट खुलने के साथ साथ बर्फबारी का भी मजा। बहुत आनंद लिया। जैसे स्वर्ग की अनुभूति हो रही, बाबा ने स्वर्ग में बुला लिया हो। जीते जी स्वर्ग में आगे बोलो बाबा केदारनाथ की। और बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम बाबा केदार के बहुत हैं कि हमको बुलाया गया है यहाँ पे। हम ये चाहेंगे कि हमको हर साल यहाँ बुलाया जाए। और बर्फबारी के साथ बिल्कुल 4 चांद लग गए दर्शन के लिए। हम लोग 4 जल्दी बाबा भोलेनाथ की डोली का स्वागत इंद्र देवता खुद आके अपने आप ही कर रहे हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता है कि हमें दर्शन के लिए बाबा ने बुलाया। कहेंगे हम ये कहेंगे बहुत आराम से, रात 12 बजे लगे थे और अब आराम से दर्शन हो जाए, बस यही चाहते हैं। बाबा केदार की ऐसी महिमा है कि जिसकी कोई गुण गाथा नहीं है, जो कि हम सुबह 12 बजे से लगे हुए लाइन में, मगर आज दर्शन होकर पूरा दिव्य हो जाएंगे। कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह। तो बिल्कुल वहां पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। विनोद, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देखने को मिले, कितना उत्साह वहां पर लोगों में है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही हर हर महादेव हर हर शंभू के जयकारों से केदार घाटी गुंजायमान है और आप देख पा रहे हैं कि 6:20 पर केदार धाम के कपाट खोल दिए गए हैं आम श्रद्धालुओं के लिए। उत्साह बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये विहंगम दृश्य केदार धाम का है। आप देख पा रहे हैं कि केवल यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर डटे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि रात 12 बजे से ही लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे ताकि जल्द से जल्द वो बाबा केदार के दर्शन कर पाएँ। 6:20 पर बाबा केदार के कपाट खुले, जिसके चलते तमाम तैयारियाँ यहाँ पर की गई थी और देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से ये वैली पैक हो गई है, यानी मौसम बिल्कुल केदार घाटी में बदल चुका है। कुछ आने वाले समय में बर्फबारी हो सकती है, हल्की बारिश भी हो सकती है, इस तरीके का अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि उत्साह पूरी तरह से शिव भक्तों में यहाँ देखने को मिल रहा है और पूरे प्रांगण में सिर्फ और सिर्फ बर्फ के साथ साथ श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। और आज पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ साथ 6:20 पर ये पूजा अर्चना करने के बाद बाबा केदार के धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अभी भी हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और लगातार अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन केदार धाम में शिव भक्तों की लगी है और जैसा कि हमने जिक्र किया कि करीब 12 बजे रात के ही वो लाइनों में खड़ा होना उनका शुरू हो गया था और उसके बाद से ही लगातार लाइन ये बढ़ती रही। करीब 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है, अपनी बारी का वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक उत्साह शिव भक्तों में यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस से कहूँगा कि जो इस पूरी घाटी का मनमोहक नज़ारा है, जो एबीपी गंगा के दर्शक इस नज़ारे को देख रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही देखने को मिल रही है, वो नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये तमाम देखिए श्रद्धालु इस पूरे प्रांगण में है और दूसरी ओर अगर चोटी की बात करें तो चोटियों पर अभी बर्फबारी शुरू हो गई है, यानी पूरी तरीके से ये केदार घाटी वैली पूरी पैक हो गई है और आने वाले कुछ समय में बर्फबारी की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन पूरा उत्साह कड़ाके की ठंड में, जब सुबह का समय था, ये जब 6:20 पर बाबा केदार के कपाट खुले थे तो करीब -8 डिग्री टेम्परेचर इस केदार घाटी में था और जिसके बाद उत्साह कोई कम नहीं होने का नाम नहीं ले रहा था। और यही वजह है कि आज इस पूरे केदार घाटी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे। और दूसरी तरफ यानी ये दूसरा तरफ का ये नज़ारा भी केदार घाटी का है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी उस बर्फ़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि क्योंकि 7 दिन से लगातार 12 से 2 बजे के बाद यानी दोपहर के बाद में यहाँ पर वैली पैक हो जाती है। बड़ी बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन 6 जो महीने का इंतजार बर्फबारी से वहाँ पर चोटियां बिल्कुल सफेद नजर आ रही है। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है और लोगों में इस बर्फबारी के कारण उत्साह बिल्कुल भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों से बातचीत। 4 धाम में मौसम का मिजाज बदल गया है। चारों धामों में पल पल मौसम बदल रहा है और ऐसे में चारों धामों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल तक यह अलर्ट जारी किया है। 1 मई तक मौसम बदला ही रहने वाला है। 4 धाम में आ रहे यात्रियों को सलाह दी गई है, चेताया गया है कि मौसम को देखकर ही यात्रा में आगे बढ़ने को कहा गया है और साथ ही साथ
अगर अभी तक आप चारधाम यात्रा के लिए नहीं आए हैं तो प्लानिंग भी मौसम को देखकर ही करें। ऐसे में यात्रियों को ये सलाह दी गई है, चेताया गया है। पल पल यहाँ पर मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल तक का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। रवि केंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ऐसे में उनसे और जानकारी लेंगे। रवि, 1 मई तक यहाँ पर मौसम बदला रहने वाला है और यात्रियों को सलाह दी गई है कि जो भी प्लानिंग करें वो मौसम को देखकर ही करें। बिल्कुल हर्षा, देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसम बदला है और चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। तीनों धामों की यात्रा की शुरुआत हो गई है। 27 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। लेकिन अगले अगर 6 दिन देखें उत्तराखंड में तो मौसम के लिहाज से बेहद भारी हैं। पहाड़ी इलाकों पर 28 तारीख तक बर्फबारी के साथ ही बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। केदारनाथ धाम में हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी भी हो रही है। उधर अगर गौमुख की बात करें तो वहाँ पर जो ट्रैकिंग होती है उस पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि आगे मौसम काफ़ी खराब है। अगर केदारनाथ धाम की यात्रा की अगर बात करें तो ऋषिकेश से केदारनाथ तक के लिए इस समय सभी रूट पूरी तरीके से खुले हुए हैं और कहीं पर भी यात्रा को रोका नहीं गया है। लेकिन जिस तरीके से मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है उसको देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि वो मौसम जब साफ हो तो तभी जो है चारों धाम की यात्रा में आए और फिलहाल मौसम साफ होने का इंतजार भी करें और जो इस वक्त जो है रास्तों में है वो भी मौसम का पहले अपडेट ले लें और उसके बाद ही यात्रा में आगे बढ़ें। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है। आज भी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भले ही बादल छाए हुए हों, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी जो बारिश का सिलसिला है वो कई जगहों पर जारी है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी जारी रहेगी। तो ऐसे में अभी 1 मई तक इस तरीके का मौसम उत्तराखंड में बना रहना है और जो चारों धाम की यात्रा है वो भी शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ चारों धाम की विधिवत यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन मौसम इसी तरीके का बना रहेगा तो लोगों को खास एहतियात बरतने की आवश्यकता जरूर है। केदारनाथ में जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है तो शाम के वक्त पर अगर बात करें तो यमुनोत्री और केदारनाथ धाम इन दोनों जगहों पर मौसम अभी लगातार बदलता रहेगा दोपहर के बाद। तो ऐसे में वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनको अपना खास एहतियात जो है जरूर बरतनी होगी। मौसम विभाग ने यह भी सलाह दी है कि गर्म कपड़ों के साथ आगे अगर यात्रा का प्लान करते हैं तो मौसम को देखकर ही यहाँ पर प्लान किया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।